इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान को जलाने की धमकी दी है और कहा है कि तेहरान का हाल लेबनान के बेरूत जैसा कर देंगे। इजरायल की इसी धमकी के बाद तेहरान में कोहराम मचा हुआ है। इजरायल ने ईरान के तेल डिपो को धुआं कर दिया है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या इजरायल ईरान को पूरी तरह से मिटाकर ही थमेगा? ईरान का एक एक कदम कैसे पूरी दुनिया को संकट में डाल सकता है, इस रिपोर्ट में समझिए। पहले राउंड में इजराइल ने ईरान के टॉप कमांडर, न्यूक्लियर फैसिलिटी और मिलिट्री बेस को टारगेट किया और अब दूसरे साइड में इजरायली एयरफोर्स ने ईरान की इकोनॉमी पर चोट पहुंचानी शुरू कर दी है। आईडीएफ ने ईरान के गैस और तेल डिपो को टारगेट किया है। ये ईरान की राजधानी तेहरान का पश्चिमी इलाका है, जहां ईरानी फोर्स ने उसके ऑयल डिपो पर जमकर बमबारी की। इजरायली अटैक से वेस्टर्न तेहरान का तेल डिपो धू कर जल रहा है। इजरायली सेना ने नॉर्थ तेहरान के करज को भी निशाना बनाया है। इजरायल के फाइटर जेट्स ने तेहरान के शहरान तेल डिपो को भी उड़ा दिया है। इजरायली फोर्स इस समय ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ रही है। उसके एक एक अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रही है। ये तस्वीरें दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड यानी पारस गैस फील्ड की है। पारस गैस फील्ड ईरान और कतर के बीच साझा होता है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने पारस गैस फील्ड को भी निशाना बनाया है। ईरान ने सबसे बड़े ट्रेड पोर्ट बंदर अब्बास पर भी इजराइल की मिसाइलें देखी हैं। हालांकि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया है। इजराइल के टारगेट पर ईरान के ऑयल डिपो, गैस रिफाइनरी, न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, परमाणु हेडक्वार्टर्स, रक्षा मंत्रालय हेडक्वार्टर, कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट समेत वो तमाम एरिया है जिसके बर्बाद होने से न सिर्फ ईरान की इकोनॉमी बल्कि उसकी हुकूमत भी चरमरा जाएगी। सवाल यह है कि क्या इजराइल अब ईरान में रिजीम बदलने वाला है? क्या ईरान से आयतुल्लाह की हुकूमत रवाना होने वाली है? ईरान का केरमान शाह है, जहां इजरायली एयर स्ट्राइक से इमाम हसन मिलिट्री बेस पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इजरायली सेना ने वेस्ट ईरान के कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर भी अटैक करके उसको ध्वस्त कर दिया है। इजराइल किस तरह से ईरान के अंदर तक घुसकर ऑपरेशन कर रहा है, उसकी ये तस्वीर देखिए। मोसाद के ऑपरेटिव्स ईरान के अंदर से उसके मिलिट्री बेस और अहम ठिकानों को मिसाइल और ड्रोन से टारगेट कर रहे हैं। इजराइल पिछले 7 घंटे से ईरान पर लगातार बमबारी कर रहा है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने ईरान की राजधानी तेहरान में उसके रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया है। तेहरान और बुशर ऑयल डिपो और गैस रिफाइनरी समेत 150 से ज्यादा ठिकानों को हिट किया है। 2 दिन की लड़ाई में 138 से ज्यादा ईरानियों की मौत हो चुकी है। इजराइल के अटैक में ईरान के 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट और 20 से ज्यादा कमांडर्स मारे जा चुके हैं, जबकि 350 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया कि उसकी ताबड़तोड़ हमलों ने ईरान की कमर तोड़ दी है। इजराइल ने पश्चिमी ईरान से तेहरान तक एयर सुपीरियरिटी हासिल कर ली है, यानी अब इजराइल के फाइटर जेट बिना किसी रुकावट के तेहरान तक जाकर ऑपरेशन कर सकते हैं। इजराइल ने पहले राउंड में करीब 200 फाइटर जेट से ईरान पर अटैक किया था। इजराइल का कहना है कि उसने दूसरे राउंड में 70 से ज्यादा फाइटर जेट का इस्तेमाल किया है। इजराइल के कई मिसाइल लॉन्चर को ध्वस्त कर दिया है। ईरान के 20 से ज्यादा टॉप कमांडर्स को मारने के बाद इजराइल ने अपना अगला और सबसे बड़ा टारगेट सेट कर लिया है। इजराइल अब ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई को मारने के मूड में है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी रिपोर्ट में एक सीनियर इजरायली अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि खामेनेई का खात्मा अब इजराइल के युद्ध एजेंडे में शामिल हो चुका है। We must recognize the grave reality that nuclear weapons in the hands of a murderous ideology pose a clear and immediate threat to the very existence of the State of Israel and regional peace. The international community, understanding this peril, has made it clear time and again through a series of resolutions
that Iran must not be allowed to obtain nuclear weapons. ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी इस जंग का असर अब दुनिया में भी दिखने लगा है। कच्चे तेल का दाम एक ही दिन में 8% तक महंगा हो चुका है और अब ईरान ने भी ये चेतावनी दी है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को बंद कर सकता है। अगर ईरान ने ये कदम उठाया तो दुनिया में कच्चे तेल का संकट आ जाएगा और महंगाई आसमान को छूने लगेगी, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज दुनिया का बेहद अहम सी रूट है। दुनिया का कुल तेल एक्सपोर्ट का 30% इसी रूट से होता है। ईरान इसी रास्ते से तेल एक्सपोर्ट करता है। ऐसे में अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को बंद करता है तो फिर कई देशों की इकोनॉमी पर इसका गहरा असर पड़ेगा। हालांकि ईरान के पास इतनी क्षमता है या फिर नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। Kafanızı nedir? Yok.